जब कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू जी के ठिकानों से नगद 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगद पकड़ी गई। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा घटना होगा जब आधिकारिक रूप से किसी व्यक्ति या व्यवसायिक के ठिकानों से नगद इतने रुपए की बरामदगी हुई है और यह अवैध संपत्ति है। चूंकि धीरज साहू जी ने जो आयकर रिटर्न में अपनी संपत्ति घोषित की है 2018 में, वह संपत्ति 34 करोड़ रुपए की मात्र बताई गई थी। तो 34 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसको थी, उसके पास 200 करोड़ से अधिक का नगद रुपया उसके कंपनी में कहां से आ गया। इसका मतलब कि यह काली कमाई का ये तो पैसा है, या अवैध पैसा है, या कांग्रेस पार्टी का पैसा है। और इतने बड़े घटना के बावजूद कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता चुप हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ नहीं बोल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रोज बयान देते हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं जब कोई बयान देने का अवसर मिलता है, लेकिन उनके एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए से अधिक नगद मिला और अभी तक इन लोगों ने एक भी शब्द इस विषय पे नहीं बोला। दूसरा विषय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का विषय सामने आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। पूछा भी नहीं है अपने सांसद से कि तुम्हारे पास ये 200 करोड़ रुपया नगद आया कहां से कम बताओ। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तरीके से संलिप्तता है। और आज देश में यह बात भी पक्का है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। और जनता के पैसे को, जनता की कमाई को यदि कोई अपने घर में अवैध तरीके से रखना चाहेगा तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के नाम की गारंटी नरेंद्र मोदी है। और जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, इसकी गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों को दबोचा जा रहा है, धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता हो, चाहे सीबीआई करता हो, चाहे ईडी करता हो। और जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो सारे भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी दल के लोग इकट्ठा आ जाते हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं ताकि इस प्रकार के अवैध संपत्ति रखने वालों को संरक्षण मिल सके। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार जब तक है, भारत की जनता के आशीर्वाद से ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होता रहेगा। एक कांग्रेसी सांसद के घर से यदि 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगद मिल रही है तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सांसदों, विधायकों के पास कितने भ्रष्टाचार के रुपए होंगे। और हम लोग 2004 से 2014 का समय भूले नहीं, जब कोई महीना खाली नहीं जाता था किसी बड़े होटल से। तो आज कांग्रेसी होने का मतलब ही भ्रष्टाचारी होना है। कांग्रेस का सांसद, विधायक जो होगा
उसको भ्रष्टाचार करना होगा और कांग्रेस पार्टी से करवाया जाएगा। वो राशि तसिलवाई जाएगी कांग्रेस पार्टी में भेजने के लिए। और ये पूरा जो गांधी परिवार है वो गांधी परिवार लूट की एजेंसी बनी हुई है। और ये तो एक आर्टिस्ट अभी दिखाई पड़े हैं धीरज साहब, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट कांग्रेस के अंदर हैं। राहुल गांधी कम से कम उन सारे आर्टिस्ट को अभी भी बाहर ला दें, देश की जनता को बता दें कि हमारे पास ऐसे धीरज साहू जैसे कितने आर्टिस्ट बचे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो राजकुमार हैं, राहुल बाबा, वो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात कर रहे थे। तो देखने में तो ये आ रहा है कि मोहब्बत की दुकान में एक फ्रेंचाइजी जिसको मिला, जिसका नाम धीरज साहू है, तो एक फ्रेंचाइजी वाले के पास तो इतना नोट है, तो बाकी फ्रेंचाइजी वाले के पास कितना होगा? और इनको फ्रेंचाइजी कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। या ऐसे व्यक्ति हैं धीरज साहू जो लोकसभा का चुनाव 2 बार हार चुके हैं। 2 बार चुनाव हारे हैं चतरा से, झारखंड के चतरा से, लेकिन 2 बार लोकसभा हारने वाले को 3 बार राज्यसभा भेजती है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के कितना ही दुलरुआ हैं, कितना प्यारे हैं, वह भी स्पष्ट होता है कि 2 बार लोकसभा हारने वाले व्यक्ति को भी 3 बार राज्यसभा कांग्रेस पार्टी क्यों भेजती है। यह जो राशि मिली है, यह राशि स्पष्ट करती है कि धीरज साहू के 3 बार राज्यसभा जाने का राज क्या है और कांग्रेस और धीरज साहू का संबंध किन चीजों पे आधारित है। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। हम सब लोग बराबर कहते हैं कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, और एक बार नहीं बार बार ये साबित हुआ है। लेकिन जब भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है, चाहे वह तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जी हों, या आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हों, या कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा हों, ये सब लोग हमेशा जब ऐसी कार्रवाई होती है तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं और उनको सत्ता से हटाने की बात करते हैं। और इतनी बड़ी राशि पकड़ी गई है कांग्रेसी सांसद के घर से, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आएगा कल होके जाके किसी मंच पर खड़ा होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ में भाषण भी देते हैं। अब स्वयं जिस पार्टी में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी सांसद है, उस पार्टी का नेता को कोई संकोच नहीं होगा। आप लोग देखिएगा आगे जब भी राहुल गांधी को अवसर कहीं मिलेगा, और पहले भी जब अवसर मिला है, तो भ्रष्टाचार पर भाषण लंबा लंबा देते हैं, भ्रष्टाचार पर लोगों को सीख देते हैं, लेकिन अपने पार्टी के अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, संपोषित करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि उन लोगों के माध्यम से आया हुआ यह पैसा उनकी पार्टी को और उनके परिवार को मजबूत करे। मतलब इतना रुपया मिला धीरज साहू के यहां से कि नोट गिनने वाला 2 मशीन खराब हो गया, उन्हें मशीन भी खराब हो गई। 157 बैग में नोट भर के भेजना पड़ा ट्रक पर लाद के, और अभी भी उनके कई ठिकानों पे जांच चल रही है, अभी भी कई ठिकानों पे और भी राशि मिल सकती है। और ये जो मामला पूरा प्रकाश में आया है, यह देश के लिए बहुत साफ संकेत और संदेश है कि कांग्रेस पार्टी मतलब इंडी अलायंस, इंडी अलायंस का आधार तो कांग्रेस पार्टी है, उसी के इर्द गिर्द सारा इंडी अलायंस की राजनीति चलती है। तो पूरा इंडी अलायंस के नेता भी आज इस धीरज साहू पे कुछ नहीं बोल रहे, सब लोग मुंह पे चुप्पी लगा कर बैठे हुए। हमारे बिहार में भी किसी को लगता है जिससे कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में, कोई नेता कुछ नहीं बोले, चाहे राजद के हो, जदयू के हो, कांग्रेस पार्टी के हो, सब चुप। तो इंडी अलायंस भी मूल रूप से भ्रष्टाचार की संरक्षक है, यह देश की जनता ने देख लिया है। इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता ऐसे भ्रष्टाचारी राजनीतिक गठबंधन वाले लोगों को आगे जो भी चुनाव आएगा, अभी 3 राज्यों में सबक सिखाया है, आगे आने वाले और भी चुनाव में
लोकसभा को चुनाव हो या अन्य राज्यों का चुनाव हो, एक एक करके इंडी अलायंस के विभिन्न घटक दलों को देश के अंदर पराजित करके भारत की जनता इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगी। यही मुख्य रूप से आज के संवाददाता सम्मेलन का विषय था जो आप सब लोग। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।